हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद प्रिया सिंह। सॉरी फॉर माय वॉइस, साउंड थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है। बट हम फिर से आई हूँ एक न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू टेक ट्रिक लेकर आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम का जो सीखने के सिद्धांत है उसमें थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक का फुल नेम क्या है। थॉर्नडाइक का पूरा नाम जो था वो था E.L. थॉर्नडाइक। उन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जो थॉर्नडाइक थे वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और वे पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। एंड वो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक रह चुके थे। E.L. थॉर्नडाइक जो थे, उन्होंने जो अपना फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जो उन्होंने प्रयोग किया था उन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। और जो स्टिमुलस, जो उन्होंने उद्दीपक लिया था प्रयोग करने के लिए, वो था हमारा मांस का टुकड़ा जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था E.L. थॉर्नडाइक ने। E.L. थॉर्नडाइक ने हमारे सीखने के सिद्धांत दिए थे। जो उनका सबसे पहला सिद्धांत था E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने के सिद्धांत के अंदर। तो उनने ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके लिया है आपके लिए ताकि आपको अच्छे से ईजिली से लर्न हो जाए। इस कॉन्सेप्ट से आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए, रिकॉल मारते हैं एक बार। फर्स्टली वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और वो पशु मनोवैज्ञानिक थे। थर्डली प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो उन्होंने उद्दीपक, जो स्टिमुलस लिया था, वो एक मांस का टुकड़ा था। ओके। फिर अधिगम का सबसे पहला नियम जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक ने ही प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया था। जो इनका थॉर्नडाइक का सिद्धांत है उसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को थी, वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया या रिस्पॉन्स करेगा, और जब वह बार बार उसी अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। मीन जब भी वह उनका अकॉर्डिंग थॉर्नडाइक सोचते थे कि कोई भी उत्तेजना या स्टिमुलस, अगर हम कोई भी स्टिमुलस बढ़ाते हैं, रखते हैं क्रिया के लिए, और वह बार बार उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, तो वह अनुक्रिया जब बार बार होगी, जब हम किसी भी काम को बार बार रिपीट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ हमें उससे सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो थॉर्नडाइक ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा था कि जब हम किसी भी स्टिमुलस को रखते हैं और बार बार उसके रिस्पॉन्स करेंगे, उस स्टिमुलस पर बार बार रिस्पॉन्स करेंगे, तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था बिल्ली पर, उन्होंने कहा था, उन्होंने कैसे किया था, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक पिंजरे के बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया था। पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा दिया, जिस पर जो लीवर लगाया था उस पर लीवर पर पैर पड़ने से एकदम से गेट खुल जाता। ऐसा पिंजरा था वो। फिर उसने उसके अंदर एक बिल्ली, उन्होंने बिल्ली को लिया पिंजरे के अंदर, उसे बंद कर दिया। उसे उसके अंदर बंद करने के बाद जब उन्होंने उस बिल्ली को उसके अंदर बंद किया तो उन्होंने उसके अंदर एक लीवर लगाया। जो वो लीवर था उसके ऊपर अगर बिल्ली का पैर जैसे आता तो वो बंद हो जाएगा, साउंड देना शुरू करेगा और लीवर एकदम, पिंजरा एकदम से खुल जाएगा। ऐसे ही उन्होंने किया थॉर्नडाइक ने। जैसी बिल्ली उसके अंदर, भूखी बिल्ली लीवर के अंदर बंद हो गई, पिंजरे के अंदर बंद कर दी, वो बिल्ली झटपटाई और जैसे ही वो झटपटाई उसका लीवर पर पैर पड़ा। लीवर पर पैर पड़ने के बाद पिंजरा खुला और जो बाहर मांस का टुकड़ा रखा हुआ था वो बिल्ली ने उठा लिया। तो बार बार उस झटपटाहट में जैसे ही उसका पैर पिंजरे पर गया, लीवर पर पड़ा, उसके बाद ही पिंजरा खुला। तो मीन वही है कि हाँ, जब उसने रिस्पॉन्स किया, अगर वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करती तो बाहर ही नहीं आ पाती, बाहर नहीं आती तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। बट उसने उस स्टिमुलस, उसको अपनी उत्तेजना को बढ़ाकर, क्योंकि भूखी थी, उसका स्टिमुलस बढ़ा हुआ था, उसने अनुक्रिया करी, रिस्पॉन्स किया। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करती तो बाहर नहीं आ पाती। रिस्पॉन्स किया, वो बाहर आई। बाहर आने के बाद उसने मांस का टुकड़ा पाया। तो उससे क्या मिला, उसे बार बार प्रक्रिया करने पर उसे खाना प्राप्त हुआ। इसी सिद्धांत के इसी सिद्धांत के अपने कुछ अपने उपनाम हैं। वही उपनाम मैं आपको दिखाती हूँ जो मोस्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन उपनाम को दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किसका सिद्धांत है। तो चलिए इसके कुछ उपनाम भी जान लेते हैं। फर्स्ट है इसका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मोस्टली एग्जाम में ऐसा होता है कि दे देते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। तो हमें कुछ एक ही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत मालूम होता है जो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो वही हम बोल देते हैं कि थॉर्नडाइक ने दिया था। बट इसके अदर नाम हम नहीं पढ़ पाते हैं और वो अदर नाम ज़्यादातर एग्जाम में लग जाते हैं और एग्जाम में लगने के बाद वो पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला सिद्धांत किसने दिया था, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा, ये किसने दिया है। तो इसीलिए मैंने उसके कुछ शॉर्ट लिस्टेड नाम थे जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं आप लोग सभी के लिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सेकेंड है पर्यतन एवं भूल का सिद्धांत। सेकेंड आवर्ती का सिद्धांत, मतलब बार बार रिस्पॉन्स करने वाली प्रक्रिया, आवर्ती का सिद्धांत।
जो थॉर्नडाइक ने दिया एस आर बॉन्ड का सिद्धांत। एस आर बॉन्ड का सिद्धांत क्यों कहा गया इसे? एस आर बॉन्ड का सिद्धांत इसलिए इसे कहा गया क्योंकि फर्स्टली वो स्टिमुलस होगा देन रिस्पॉन्स करेगा, तो दोनों का रिलेशन जो है, दोनों का बॉन्ड, वही एस आर बॉन्ड के सिद्धांत से जाना गया। फर्स्टली स्टिमुलस है, सेकंड रिस्पॉन्स है, तो उन दोनों का रिलेशन जो बॉन्ड है वही तो हमारा एस आर बॉन्ड हुआ। ठीक है, नेक्स्ट संबंधवाद का सिद्धांत, और लास्ट है अधिगम का बंध सिद्धांत। तो ऐसे मोस्ट एग्जाम में जो होता है ज़्यादातर अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था, ऐसे पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक ने दिया था। लास्ट है, ये सिद्धांत हमें बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे जो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार में ही सब कुछ ठीक हो जाता है। फर्स्ट बार में वो पक्का गड़बड़ कुछ होगी, बट नेक्स्ट टाइम हम पक्का इंप्रूव कर जाएंगे, मतलब सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करके बताना। मैं फिर से आऊँगी आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। ओके, बाय बाय।